अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इंतखाब आलम सूरी। प्रोग्राम में आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑनलाइन। दोस्तों, इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के हवाले से आपको बहुत अहम, अच्छी, मोतबर और मुनफरिद मालूमात मिलेगी। आपको साथ साथ बिज़नेस के बारे में भी बातें होती हैं। बहुत अहम शख्सियात को हम यहाँ बैठाते हैं जिनको मालूमात होती है, जिनके पास इल्म होता है। और आज भी हम जिन मेहमानों को बैठा के आपसे गुफ्तगू करवाएंगे, आप उनसे सुनेंगे, वो भी प्रॉपर्टी में एक अच्छा नाम रखते हैं, एक अच्छे एडवाइज़र भी हैं और साथ साथ एक कॉन्क्रीट मालूमात आपको इंशाल्लाह आज आपको प्रोग्राम में देंगे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में जब मैं ये रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, आज के प्रोग्राम तो मैं साथ साथ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको न्यूज़ खबरें भी आपको देते रहें। कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई ख़ास अहम खबर हो तो वो भी आपसे हम शेयर करें। तो आज की न्यूज़ ये कि पिछले दिनों यानी 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। आपको जानते हैं कि बहरिया टाउन का। तो खबर यह है कि बहरिया टाउन के ऊपर फैसला 23 नवंबर की शाम को सुना दिया गया है और उसके मुताबिक आप जानते हैं कि 2019 में फैसला हुआ था कि बहरिया टाउन को रेगुलाइज करने के लिए या ज़मीन की पेमेंट मांगी थी, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर ये था कि 460 अरब रुपए जमा कराने थे। लेकिन बहरिया टाउन ने ये रकम जमा नहीं कराई। बहरिया टाउन कराची की मैं बात कर रहा हूँ और उसने 62.5 अरब रुपए जमा कराए। लिहाजा कल के फैसले में उसको फ़िलहाल जो ये डिफ़ॉल्ट करार दिया है, कहा है कि बहरिया टाउन जो है ना, ये पेमेंट जमा करानी होगी, उस पर नज़र सानी नहीं होगी, वो रकम वैसी के वैसी ही है। क्योंकि बहरिया टाउन के वकील ने ये इस्तदा की थी कि इस वक्त जो है वो उनको 11,500 एकड़ ज़मीन दी गई, जबकि 16,000 एकड़ देने का MDA ने वादा किया था। तो इसको ज़मीन पूरी नहीं मिली। इस बेस पे उन्होंने कहा था कि उसके वकील ने कि ये रकम जो है इसमें कटौती की जाए, इसमें जो है चेंजिंग की जाए, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ उनके हक़ में और बिलाखिर 460 अरब रुपए जमा कराने और साथ साथ रिकवरी के लिए भी कहा गया है। और कहा गया है कि जिन लोगों ने इस पर रिकवरी नहीं की, अमल दरामद नहीं किया, तो उनको भी कठेरे में लाके खड़ा किया जाएगा। साथ साथ मामला 190 मिलियन पाउंड का भी आया है, जो कि UK का मामला है। आप जानते हैं कि बरतानिया में 190 मिलियन पाउंड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आना था, जबकि उसमें वो रकम जो है ना, वो मामला आप जानते हैं कि सियासी मसला भी है, ना वक्त मेरे पास मैं इसके बारे में कह सकूं, लेकिन इतना बताया गया है कि 190 मिलियन पाउंड के बारे में बता दिया गया है कि ये वफाक का हक़ है, ना ये जो है वो मशरिक बैंक का हक़ है, ना किसी और का हक़ है, बल्कि ये रकम खालिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। और ये जो सिंध की गवर्नमेंट है, उसका हक़ जो है वो 460 अरब है, वो उसको वो रकम मिलनी चाहिए। आगे मामलात क्या होंगे, लेकिन मेरी इस खबर से जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ के बासी हैं, वो किसी किस्म का खौफ पैदा नहीं होने चाहिए। इसलिए कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 24 में ये बात साफ कह दी गई है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की वाज़ेह तौर पे बात की गई है कि जिसके पास, क्योंकि आप देखते हैं जो लोग फैमिलीज़ रह रही हैं, बीवी बच्चे, एक आम अफराद जो वहाँ रह रहे हैं, उनको कुछ नहीं होना, इसलिए कि वो उन्होंने एक रकम दे के वो चीज़ ख़रीदी थी, और जब ख़रीदी थी वो उस वक्त जहाँ इस वक्त आबाद है वो जगहें लीगल भी हैं। तो इससे कोई किसी किस्म की जो है पैनिक ना फैले इस खबर से। और ज़ाहिर खबर तो चली रही है अखबारात में, ये फ्रेश न्यूज़ है जो कि मैंने दी है। साथ साथ आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से, और प्रॉपर्टी के हवाले से आप ख़ास तौर पे आज बढ़ती हुई आबादी के ऊपर हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रीगल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे छोटी इन्वेस्टमेंट की कैसे की जाती है। आज हम बात करेंगे तहसील टाउन की। आज हम बात करेंगे मलीर और डिस्ट्रिक्ट मलीर और मेमन गोड की बात करेंगे। आज हम इसकी 33 की बात, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह होंगी। साथ रहिएगा इस प्रोग्राम से। आप यकीनन खासतौर पे वो जो प्रॉपर्टी लवर्स हैं, जो प्रॉपर्टी में, और अब तो हर एक का ताल्लुक प्रॉपर्टी से, कोई फर्द ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से किसी ना किसी तरह हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। लिहाजा ये आज का एक प्रोग्राम इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं चलता हूँ मेहमानों की तरफ और अब मैं गुफ्तगू करूँगा, बल्कि तारुफ पहले चाहूँगा। और हमारे साथ इस वक्त हाफिज़ सुलेमान साहब हैं, हाफिज़ सुलेमान मकसूद साहब मेरे साथ हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज़ सुलेमान साहब को हमारे इस प्रोग्राम में आज शरीक हुए हैं। और हाफिज़ सुलेमान साहब प्रॉपर्टी एडवाइज़र भी हैं, ख़ुद एक माशाल्लाह चैनल कामयाबी से चला रहे हैं यूट्यूब का।
तो हम इनको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ इसके साथ बैठे हैं बिलाल उमर साहब। बिलाल उमर साहब को हम खुशामदीद कहते हैं, आज हमारे इस प्रोग्राम में पहली बार शरीक हुए हैं। और बिलाल उमर जो है ना एक्सपर्ट है छोटी इन्वेस्टमेंट के, साथ साथ तेसर टाउन पे बात करेंगे इनके साथ, MDA के हवाले से बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी। बिलाल उमर के साथ साथ बैठे हुए आबिद सहगल साहब। आबिद सहगल साहब को हम खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। और आबिद सहगल साहब भी कराची के ओवरऑल काफ़ी सोसाइटियों के बारे में इनको मालूमात है, छोटी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से अच्छी एडवाइसेस कर सकते हैं और जानते हैं ये कौन कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये हैं हमारे आज के मेहमान आज के प्रोग्राम में। और आज सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे हाफिज़ सलमान साहब से। और हाफिज़ सलमान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप क्योंकि मेमन गोट वगैरह की तरफ काम कर रहे हैं और लोगों का एक बड़ा मसला इन्वेस्टमेंट का है, लोगों का बड़ा मसला आबाद रहने का है, यानी ये कि घर बनाने का ख्वाब है जो पूरा नहीं होता और प्रॉपर्टी हो गई महंगी। तो क्या आपके पास सजेशंस है कि लोग बेचारे वो इन एरियाज़ में किस तरह अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आप अपनी जगह, ये मॉडल कॉलोनी, हम एयरपोर्ट जो मॉडल कॉलोनी है, अब लोग अब रिहाइश अब ये मलिर की तरफ, मेमन गोट की तरफ हो रही है, जहाँ सोसाइटीज़ जल्द से जल्द ये आ रही हैं सोसाइटीज़। और जैसे कि ये सोसाइटीज़ फलकनाज हो गया, साइमा अलीज़े, अब लोग मूव हो रहे हैं मॉडल कॉलोनी से सोसाइटीज़ की तरफ जा रहे हैं। और अब तो यहाँ फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं, क्योंकि सोसाइटीज़ फैसिलिटीज़ ये दे रहा है, सबसे अच्छी चीज़ लीज प्रोजेक्ट है, तो लोगों का ध्यान अब जितने भी प्रोजेक्ट। अच्छा, मुझे याद आया कि आप तो माशाल्लाह मॉडल कॉलोनी में इनके अब्बा के बड़े कारनामे, माशाल्लाह बड़ा उनका नाम है। और आपके फादर के मसूद अहमद, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मसूद अहमद क्या मतलब, एक तो मॉडल कॉलोनी की ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह एक छोटा एक आदमी जो है किस तरह एक तरक्की कर सकता है। किसने बनाई है मॉडल कॉलोनी? ये मॉडल कॉलोनी मेरे वालिद साहब मकसूद अहमद, मेरे वालिद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सब उन्हीं का करा धराई है। और ये 79-80 में अब्बू ने ओपनिंग की थी अपनी स्टडी एजेंसी की। तो ऐसी मॉडल कॉलोनी माशाल्लाह, ये मॉडल कॉलोनी असल में ये मुख्तार कर और DC के अंदर आता है, इनको ये लोग देखते हैं। और ये बड़े प्लॉट घर थे, ये 1000, 2000 या 4000 गज के, इसको बाइफिकेट और सब डिवीजन करके इसको फिर बेचा गया, क्योंकि लोग इतने बड़े प्लॉट की ख़रीदारी नहीं कर सकते घर की, 120 और 200 गज की लोग ख़रीदारी करना पसंद करते हैं। तो हमारे वालिद साहब ने माशाल्लाह ये काम जानते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हर चीज़, और फिर ईमानदारी से काम किया। तो इस वक्त 2 नंबरी होती भी नहीं थी, ऐसी जो लोगों ने काम किया, जेन्युइन काम किया उस दौर में। यही बात है, 1970s की बात है। इस वक्त हम तो पैदा भी नहीं थे। अबू 70-80 में अबू ने इसकी, 79 और 80 में अबू ने इसकी ओपनिंग की थी। गुड। अच्छा, ये भी सुना है कि वो कोई कंडक्टर था जिसने ये, बिल्कुल ऐसी था, ये बताएं। बिल्कुल, ये मॉडल कॉलोनी में कुछ थे ऐसे, कुछ लोग हैं जो उस ज़माने में कंडक्टरी करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका हाथ ऐसा पकड़ा कि वो बस माशाल्लाह वो पूरी सोसाइटीज़ के मालिक बन गए। तो ये वाली ये बात है, ये दिस इज़ द एग्जांपल कि ये एक ज़रूरी नहीं कि इंसान का पैसा हो, दौलत है तो वो तरक्की कर सकता है, बग़ैर पैसे वाले गरीब आदमी भी तरक्की कर सकता है। बिलाल साहब की तरफ बढ़ते, बिलाल उमर साहब ज़रा अपना तारुफ कराएं। और ये बिलाल उमर साहब का साथ साथ बता दूं मैं, ये प्रॉपर्टी अपडेट्स एक चैनल है यूट्यूब जिसके ये कोऑर्डिनेटर भी है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। और बिलाल उमर साहब से हम जानना चाहेंगे कि आप ये तेसर टाउन के कौन कौन से MDA के ज़रा बताएं, क्या प्लानिंग है? वालेकुम अस्सलाम। सूरी साहब, सबसे पहले तो आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें मदऊ किया और हमें इज़्ज़त बख्शी। तो तेसर टाउन के हवाले से तो अब तकरीबन लोगों को पता लग गया है। पहले ऐसा था, मतलब मैं अगर 10 साल या 8 साल पीछे चला जाऊं तो लोगों को तेसर टाउन के हवाले से कुछ ख़ास मालूमात नहीं थी। अब बेसिकली तेसर टाउन का मैं थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देता हूं कि तेसर टाउन जो है ना 1986 में 1986 में जो है वो KDA में था। KDA ने इसको ऑन किया था और 1996 में जो है वो गालिबन MDA को दे दिया था। और तकरीबन इसकी मुख्तलिफ टाइम में इसकी बैलेटिंग हुई है। ठीक है, ये स्कीम जो है ये बेसिकली तेसर टाउन जो है ये गरीब लोगों के लिए बाकायदा ये स्कीम बनाई थी और बैलेट के ज़रिए उन लोगों को प्लॉट जो है ना वो कुरानदाजी में मिलते थे। और यहाँ पर तकरीबन अगर देखा जाए इसकी लोकेशन पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर प्राइम लोकेशन भी कहूँ तो गलत नहीं हो सकता है। उसकी वजह ये
कि तकरीबन बहुत पुरानी बात है तो इसके मुख्तलिफ टाइम में इसकी बैलेटिंग हुई है। 2003 के अंदर इसकी बैलेटिंग हुई है, 2006 में, 2013 में, और उसके बाद जो है ना 2000 लास्ट जो बैलेटिंग हुई है 2019 में हुई है। उसके बाद कोई बैलेटिंग नहीं हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक तो ये कन्फ्यूजन भी होती है कि फेज 1, 2 और 3, हालांकि तेसर टाउन के 2 फेज हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जो है वो नहीं, पहले तो ये जैसे मिसाल के तौर पे स्कीम 42 है, MDA 1 है और तेसर टाउन है, ठीक है, ये 3 अलग अलग की लोकेशन जरा समझाएं। देखिए, MDA मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि मलीर के अंदर आती है, मतलब MDA 1 के नाम से जो स्कीम आई थी, ये बेसिकली अगर हम यहाँ से जाते शारा फैसल एयरपोर्ट से बिल्कुल सीधा कायदाबाद और स्टील मिल की तरफ जब हम जाते हैं, इसकी लोकेशन वहाँ पर है। जो लिंक रोड, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को जो लिंक रोड है, उसके बिल्कुल अकब में ये MDA 1 है। वो भी एक स्कीम थी MDA की तरफ से। उसके बाद फिर अगर बात की जाए तो हम शाह लतीफ़ टाउन ये गालबन स्कीम 25 इसको कहते हैं, इसकी भी बैलेटिंग MDA ने करवाई थी मुख्तलिफ टाइम में। उसके बाद जो स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं हॉक्स बे की तरफ जो स्कीम 42 कहलाता है, और ये भी बहुत बड़ी स्कीम थी। लोगों को यहाँ पर भी जो है ना वो कुरानदाजी के जरिए प्लॉट दिए थे और मुख्तलिफ कैटेगरी में दी थी, और ये गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने इसको आबाद भी करके देना था। लोगों को वहाँ पे डेवलपमेंट करनी थी और उसके बाद लोगों को यहाँ पर आबाद करके देना था। इसके बाद हम आते हैं तेसर टाउन, जो सबसे प्राइम लोकेशन है और सबसे बड़ी जगह जो है वो तेसर टाउन स्कीम 45 है। ये भी मैंने जैसे आपको बताया शुरू में कि KDA ने इसको ऑन किया था, फिर उसको जो है ना MDA के हवाले कर दिया। MDA ने इसकी जब बैलेटिंग करवाई मुख्तलिफ टाइम के अंदर, लोगों को बहुत ही सस्ता मुनासिब रेट के अंदर जो है यहाँ पर प्लॉट दिए थे। और ये गवर्नमेंट का मुशर्रफ के दौर में, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में अगर बात की जाए तो उस टाइम की बात है, बड़ा अच्छा जो है ना वो ये प्रोजेक्ट था। और बैनुल अक़वामी सतह पे यहाँ पे टीम आई थी बाकायदा, उसने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। लेकिन बदकिस्मती से आपने लोकेशन की बात की, और मैं ये इस चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ कि तेसर टाउन जो है वो अभी तक 2023 में भी आबाद नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि लोगों को प्लॉट दे दिया, उसके बाद लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 70%, 80% या इससे कम व बेश लोगों ने यहाँ की किस्तें भी जमा करवा दी। 80 गज का प्लॉट उस टाइम में 40,000, 70,000 में मिला करता था। 120 गज जो है वो तकरीबन 1,70,000-80,000 में मिला करता था किस्तों के ऊपर। और अभी भी अगर आप उसका हाल देखें तो बिल्कुल गैर आबाद है, आबाद नहीं है। लेकिन तेसर टाउन में अब इस वक्त ये पोजीशन है कि 2018 से लेकर 2020 तक वहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि तेसर टाउन बेसिकली, जैसे आपने शुरू में कहा कि छोटी इन्वेस्टमेंट, और छोटी इन्वेस्टमेंट लोग वहाँ पर करते हैं। अब जाहिर सी बात है, हर लोग अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी का बजट 5 लाख होता है, किसी का 10 लाख होता है, किसी का 20 लाख होता है, और करोड़ों तक ये बात चलती है। वापस आते हैं आबिद साहब की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह बिलाल साहब से हम मालूम करेंगे, प्राइसेस भी बताएंगे आज के कि कहाँ की क्या वैल्यू चल रही है, कौन से सेक्टर में कौन सी वैल्यू चल रही है, इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आबिद सेगल साहब मौजूद है, प्रॉपर्टी अपडेट्स के एडवाइज़र भी हैं, और साथ साथ मैं इनसे जानना चाहूँगा। जी आबिद सेगल साहब, कैसे हैं आप, और ये बताइए कि जो इस वक्त प्रॉपर्टी को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका सूरी साहब, आपने आज मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए इन्वाइट किया। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है प्रॉपर्टी की, वो तो नॉर्मल कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा ख़राब कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छी कह सकते हैं। क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ जहाँ बहुत ज़्यादा लेन देन, सट्टाबाजी तो नहीं मैं कहूँगा, यानी कि लोग इस वजह से लेते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं, उन प्रॉपर्टीज तो रो रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज की रो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किया था वो रो रहे हैं। उन प्रॉपर्टीज के रेट कुछ कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी इन्वेस्टमेंट की या दरमियाने दर्जे की इन्वेस्टमेंट की, वो इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि उन्होंने 4-5 साल आगे का सोच के इन्वेस्टमेंट की है। जो मौजूदा सूरत हाल है उससे परेशान वो लोग हैं जिन्होंने रातों रात अमीर होने का सोचा और ऐसी जगह जहां तेज़ी से रेट बढ़ रहे थे वहाँ इन्वेस्टमेंट की। वो कह रहे हैं कि जी मार्केट नीचे आई है। मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, अभी आप क्या देख रहे हैं आगे फ्यूचर इसलिए अच्छा मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर कारोबार की जो बेस होती है वो हमारे मुल्क का जो पूरा एनवायरनमेंट है उस पर बेस होते हैं।
अगर बहुत अच्छे सियासी एनवायरनमेंट होगा तो कारोबार में तेज़ी होगी, लोग पैसा इन्वेस्ट करने में भी बिल्कुल परेशानी महसूस नहीं करते। और अभी अगर आप हफ्ता 10 दिन पुरानी स्टॉक एक्सचेंज की हालत देखें तो हर रोज़ 700 पॉइंट, 500 पॉइंट और 1000 पॉइंट इजाफा हो रहा है। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि सरमायाकार जो है वो मुतमईन हो रहा है पाकिस्तान के आने वाले हालात से। और बहुत सी ऐसी खबरें सुनने में भी आ रही हैं कि खलीज तावन कौंसिल है, अरब ममालिक में से भी इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाली है, उसमें सिंध का बहुत बड़ा हिस्सा है, कराची का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप देख रहे हैं बहुत से इत्तेहाद, सियासी तौर पे मैं नहीं बातें, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है उन हालात से है, लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। और जो बाहर बैठा पाकिस्तानी है खास तौर पर, वो जब यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है तो वो हमारे चैनल्स के, सोशल मीडियाज़ के ज़रिए देखते हैं जी बड़ी नेगेटिव खबरें आ रही हैं तो वो डरता है। तो ये पिछले 2-4 सालों में ये हुआ है। लेकिन अब जो चीज़ें पिछले हफ्ता 10 दिन में नज़र आ रही हैं कि अब सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, और अगले 4-5 साल 10 साल का जो प्लान किया जा रहा है उसमें मुझे उम्मीद यही है कि जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेगा, ये बेहतरीन वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का कि चीज़ों के रेट कम हैं। 2-4 महीने बाद ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि जब कोई ट्रेन चलने वाली होती है तो जो पुराने होते हैं वो तो उसमें सवार हो जाते हैं, नए लोग उस चलती ट्रेन में सवार नहीं हो पाते, बहुत से लोग ज़ख्मी भी होते हैं। तो जब रेट बढ़े जाते हैं वो वक्त इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, उसमें इन्वेस्टमेंट करना नुकसानदेह होता है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, ये 1 से 2 महीने इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहां अभी बहुत कम रेट हैं। हम आगे आबिद सेगल साहब से हम जानना चाहेंगे इंशाल्लाह कि कौन सी आपकी एडवाइसेस हैं, क्या सजेशंस हैं कि छोटे इन्वेस्टर, छोटी रकम वाले जो है ना वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। तो ये भी हम जानना चाहेंगे। इस वक्त थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हाफिज़ सलेमान साहब प्रॉपर्टी का काम भी कर रहे होते हैं, तो इस वक्त मामला मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ अरसे पहले एकदम से बूस्ट आया, ठीक है ना, रातों रात प्रॉपर्टी जो डबल हो गई, ट्रिपल हो गई है। बहरिया टाउन जहाँ पर जो 17-18 लाख रुपए का प्लॉट था वो 50-50 लाख तक पहुँच गया, वो नीचे आ गया थोड़ा, लेकिन वो आ गया। इसी तरह जो है ना लोगों ने प्लॉट्स में पैसा लगाया, और प्लॉट्स में नाज़रीन ये मैं बताता चलूँ कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाहिर है कि वो पुरसुकून और आराम से होती है, और प्रॉपर्टी में कामयाब वो होता है जो कि जो सरवाइव कर जाए, जो पोजीशन देर तक रखे, जो होल्ड करके रखे। जो होल्ड करके रखेगा उसको अपॉर्चुनिटी अच्छे मौके पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन सिनेरियो थोड़ा आजकल चेंज हो गया है। पिछले अरसे में ये था कि 2-4 साल पहले, 1.5 साल पहले प्रॉपर्टी में जब बूम आया तो लोगों ने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट का बड़ा चांस लिया। नई नई सोसाइटियाँ बनी, नई नई चीज़ें बनी, और उसके बाद मालूम चला कि किसी ने अगर सिर्फ डाउन पेमेंट ही कर दी, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट कर दी, तो मालूम चला उसको चंद महीने में ही 2-3 लाख रुपये ऊपर मिल गए। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का चल रहा था। लेकिन आजकल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का चांसेस कम हैं इसमें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जाहिर है उसके। मैं जानना चाहूँगा क्या इस वक्त क्या इसमें क्या आपकी राय है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा तो चैनल भी है ना सुलेमान प्रॉपर्टी डीलर के नाम से। मुझसे लोग हाफिज साहब ओवरसीज़, मुझे ज़्यादातर लोग कॉलें करते हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं सोसाइटीज़ में। तो सबसे पहले तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि भाई इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पावर जिसके अंदर है ना, तो वही इस चांस को अवेल अच्छा कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे एक प्लॉट खरीद लिया और बोले 1 हफ्ते बाद भेज दो, उसमें तो नुकसान ही है, ऐसे थोड़ी होता है। तो होल्डिंग पावर इंसान में होनी चाहिए, और मॉडल कॉलोनी अच्छा है। अब तो लोग नहीं, क्या आजकल आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कहाँ हो सकती है, क्या है मुमकिन ऐसा? देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, इन्वेस्टर हजरात को, कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है और वहाँ से हमने जल्दी एग्जिट करना है। तो बेसिकली एक आम आदमी को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता है, ठीक है। एक तो हमारा माजरत के साथ बहुत सारी जगहों में मिस गाइड भी करते हैं, बहुत सारे लोग मिस गाइड करते हैं। अब होता ये है कि अगर एक बंदे को प्रॉपर्टी कहीं पे परचेज करनी होती है, बाई करनी होती है, तो वो किसी अपने रिश्तेदारों में या दोस्तों में किसी को तलाश करता है, और बजाय इसके कि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाए, बजाय इसके कि वो एक ऑथेंटिक जगह पे जाके एक अच्छे तरीके से मशवरा ले, किसी मुतबर बंदे से मशवरा ले, एक्सपर्ट से मशवरा ले,
तो वो अरे गहरे लोगों से मशवरा लेके एक गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उनको ये पता भी नहीं होता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे या फिर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। उनके पास सेविंग होती है, कहीं से पैसे आ गए होते हैं या उन लोगों ने अपनी सेविंग की होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि अब ये पैसे जो है ना हमने कहीं पे इन्वेस्ट करने, तो लोग मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड करने की वजह से वहां पर वो बंदा स्टक हो जाता है, अपने पैसे जो है ना वहां पर एक तरह से वो डम कर लेता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बहुत ऑप्शन है। अगर आप सही बंदे से जाके मिले, सही कंसल्टेंट से जाके मिले, उनसे मशवरा करें, और सिर्फ मशवरे की हद तक नहीं बल्कि आप उस जगह को फिजिकली देखें, आप उसको एनालाइज करें, उसके ऊपर वर्किंग करें। हमारा ये होता है कि हमारी सोच बहुत मुख्तसर होती है माजरत के साथ, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि हमारा ताल्लुक जो है सोशल मीडिया से, हमें ओवरसीज क्लाइंटेज बहुत आते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो हमसे मशवरा करते हैं, वो कुछ भी नहीं लेते, वो हमसे मशवरा करते हैं, और हमारा भी फर्ज बनता है कि उन लोगों को एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे, वो इंफॉर्मेशन जो क्लियर हो, वो रिलायबल जगह का उनको मशवरा देते कि आप इन जगहों में इन्वेस्टमेंट करें, उसको इस टर्म कंडीशन के अंदर आप जो है ना इन्वेस्टमेंट करें। तो बताने का मकसद ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हर बंदे को पता है। अगर हम कराची से बाहर की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे तो ऐसा होता है ना कि जैसे मौके के सौदे जो कहलाते हैं, क्यों साहब, मौके के सौदे होते हैं, वन शॉट पेमेंट पे मिल जाते हैं। हाँ भाई, कैश कैश एक जरूरत होती है, और वो एक मिल रही है 1 करोड़ की चीज जो है वो इसको पैसे चाहिए फौरी। अच्छा भाई 10 लाख कम कर देगा, चलो भी उठा लो, तो उसको 10 लाख जो है 10 दिन मिल जाएंगे। ऐसा जी बिल्कुल ऐसी था। एक मकान था मॉडल कॉलोनी में, वो 2 करोड़ रुपए उनकी डिमांड थी। वो एक पार्टी ने बोला मैं 1 करोड़ 70 लाख रुपए वन हैंड आपको कैश वन शॉट दे दूंगा, वो देने के लिए तैयार हो गए। हालांकि अगर कोई और 6 मंथ या 4 मंथ मांगता तो वो चीज़ ऊपर की थी। मतलब ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, वन शॉट पेमेंट और पेमेंट टाइम में फर्क है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही बात जो हाफिज साहब ने कही, शॉर्ट टर्म के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपकी रिसर्च। आपकी रिसर्च मजबूत होगी, आप उस चीज़ जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका माजी भी आपको मालूम हो और उसका मुस्तकबिल भी आपको मालूम हो। जैसे अक्सर आप से भी मैंने सुना, आपकी वीडियोस देखता हूँ बड़े शौक से, तो उसमें आप कहते हैं कि जी मुस्तकबिल का ये शारा फैसल है। तो आप उस दूर अंदेशी को जब सामने रखते हैं तो आपको पता है कि ये चीज़ें आज मैं शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म भी मेरे काम आ सकती हैं। अभी मैं कल एक साहब के साथ इसी बात पे हमारी बात हो रही थी स्कीम 33 के बारे में, कि कुछ लोग हैं वो सर्च करते हैं कि कौन से प्लॉट ऐसे हैं जो अच्छी लोकेशन की और वन शॉट पे, जैसे हाफिज साहब ने कहा, तो वो कम कीमत में लेते हैं और महीने का अपना खर्चा क्या 2-4 महीने आगे का भी खर्चा निकाल लेते हैं, भले वो प्लॉट हो भले वो घर हो। तो आपकी रिसर्च मजबूत होगी तो आप शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा जो है गेन कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म्स के लिए तो बहुत सी सोसाइटीज भी हैं, बहुत से एरियाज भी हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हर बंदे के बजट के हिसाब से कोई बताएं इस वक्त कराची में कौन सी जगह है जहाँ शॉर्ट टर्म के? देखिए जी, छोटे बजट के लिए लोग सरजानी में भी जाते हैं कि वो शहर के करीब है, 5, 10, 15 लाख 20 लाख के दरमियान उनको वो चीज़ मिल जाती है। फिर अगर हम गुलशन मेमार की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको 20 से 35-40 लाख के दरमियान ऐसी सोसाइटीज मिल जाती हैं कि जहाँ मेमार के अतराफ में ठीक है कि जहाँ आप 20 से 40 लाख के दरमियान 120 गज का या 200 गज का आपको प्लॉट मिलता है। आज लें घर बनाएं तो वो 1 करोड़ 10 लाख का जो मेमार में प्लॉट है वो अतराफ में आपको आधी कीमत पे मिल जाता है। तो वो शॉर्ट टाइम में ऐसी है कि लोग जब जाते हैं 2-4-10 घर बनते देखते हैं तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं, अपना शॉर्ट टर्म सरमाया वापस से जो है उसके गेन करते हैं। मतलब मुझे 2 ये सोसाइटी नजर आई। तीसरी जैसे आपके मलीर के तरफ में इस वक्त जहाँ 22 यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं लिंक रोड पे, वो एरिया ऐसा है कि जहाँ अभी बड़ा मदरसा भी एक बैतुल इस्लाम के नाम से बना है, 22 यूनिवर्सिटियों के कैंपस हैं। तो वो एक शॉर्ट टर्म है, छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ ये छोटी इन्वेस्टमेंट गोट की तरफ 6 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख के। एक और सूरी साहब एक अच्छी बात बताऊं कि उन प्रोजेक्ट में अब जो 6-7 लाख रुपए का जो जहाँ दे रहे हैं ना, हम माशाल्लाह से 6 मंथ या 8 मंथ में पोजीशन भी दे रहे हैं। वरना मैं आपको एक बात बता दूं, बंदा 8 लाख रुपए लगाए ना प्लॉट का पता ना किसी चीज़ का पता होता है। सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, पोजीशन जो होता है ना, वो कहते हैं ना लोग कब्जा सच्चा दावा झूठा, ये बात हकीकत है। वो प्लॉट लोग, एक बंदे ने मुझसे पूछा हाफिज साहब मेरे पास 13 लाख रुपए, मैं इसका क्या करूँ, मैं इसको यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको मशवरा दिया, मैंने बोला देखो ये प्लॉट ले लो, ये काम आ जाएगा इंशाल्लाह। ये प्लॉट के रेट थोड़े से 1-2 लाख कम में मिल गया था उसको। तो मैंने आपको बताया ना वन शॉट पेमेंट से थोड़ा फ़र्क पड़ता है।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 मंथ 8 मंथ बाद उसको पोजीशन असल में ये बात सही है। नाज़रीन को ये बात हम बताते चलें, क्योंकि हम सब प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये बात बताते चलें, जहाँ आबादी करीब हो या डेवलपमेंट करीब हो, रहने की इम्कानात करीब आ जाए, तो वहाँ प्राइस बेहतर होते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होता है। मिसाल के तौर पे किसी जगह आप लोग की कोई छोटी इन्वेस्टमेंट कराते भी हैं और आपसे लोग रब्ता करके कर भी सकते हैं, कोई मिसाल भी आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जैसे 6 महीने बाद जो है वो वहाँ पे आबादी होने वाली है, मकान बनना शुरू हो जाएंगे, तो जैसे ही मकान बनना शुरू होते हैं प्राइस जो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब तस्वीर ज़रा चेंज हो गया। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये छोटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करूँ। इस वक्त कराची के अतराफ में, जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी से हम आगे जाएं तो साकरान है। हमदर्द यूनिवर्सिटी से 20 मिनट के फासले पे एक अभी सोसाइटी की वीडियोस हम लोगों ने बनाई और बहुत अच्छा रिस्पांस आया लोगों का, क्योंकि उसका जो दूसरा रास्ता है, हमदर्द से 15 मिनट का रास्ता है, दूसरा रास्ता 6 किलोमीटर पे हब शहर है। तो यहाँ से कराची से बहुत से लोग जाते हैं हब कारोबार के हवाले से भी, अपनी जॉब के हवाले से। चले कि लोग समझते हैं कि सिर्फ कराची ही नहीं और गिडा भी नहीं, बल्कि जैसे आबिद साहब ने ये बात बताई कि जैसे साकरान कहलाता है, और मैं खुद वहाँ जाता रहा हूँ, और एक सोसाइटी गलबन नादर ग्रीन में आप काम करते हैं, तो नादर ग्रीन मुझे भी लेके दे वहाँ पे लोग। तो अब ये जो है, जैसे आप हमदर्द यूनिवर्सिटी आती है, हमदर्द यूनिवर्सिटी से मेरे 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट वहाँ पहुँच गए। मैंने वहाँ जाके अच्छी बन गई है, साफ सुथरी हो गई। मैंने जब वहाँ विजिट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हब डैम पे जाने वाले मुलाजमीन हैं, फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले लोग हैं, और फिर हब, ये तीनों जगह से वो सोसाइटी इतनी करीब थी और वहाँ फौरन कब्जा भी दे रहे हैं। अब 10 लाख के 120 गज का प्लॉट आपको शहर के इतने करीब मिल रहा हो कि जहाँ फौरी कब्जा हो, 4-5 साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ रहा हो। वहाँ बहुत से घर बने हुए मैंने देखे, बहुत सी अच्छी यानी कि रोड बनी हुई देखी। तो ये मुझे है कि भाई हम थोड़ा सा बजट कम है, नहीं 10 लाख तो इंस्टॉलमेंट पे, कैश पे तो फिर वो और 20% ये इंस्टॉलमेंट 3 साल की, हाँ वो उसमें 3 साल की वो इंस्टॉलमेंट है, लेकिन कैश पे अगर आप लेते हैं। सुना है लीज, तो लीज कैसे? लीज तो फिर वही आपका हब की तरफ से वो उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, फुल पेमेंट करनी पड़ेगा, फुल पेमेंट पे आप लीज होगी ना, लेकिन आप बना सकते हैं, आप कुछ अमाउंट दे के बुकिंग के बाद आपको कब्जा मिल जाएगा। आप लोग बताएं और कौन सी सोसाइटी जहाँ के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी करीब उसके पोजीशन मिलने वाली हो, नाम बताएं। फातिमा ड्रीम सिटी अच्छा है, इसके अलावा ब्लॉक 6 जहाँ पोजीशन मिलने वाला है, फेज 1 6-8 लाख रुपए का था, आज 25 लाख रुपए नजदीक। देखिए सूरी साहब, जैसे कि हमारे दोस्त कह रहे कि मुख्तलिफ जगह, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जगह को आप खुद देखें, ठीक है। उसकी वजह ये, अब जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, देखिए इसमें आता है प्राइवेट बिल्डर और गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं तो प्राइवेट बिल्डर क्या है कि वो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम तेज़ी से करता है, और अपने जो 3 साल का जो इंस्टॉलमेंट बेस पे उनका प्रोजेक्ट होता है, या 4 साल पे वो काम करके अपने कस्टमर को जो है वो दे देते हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है कि उनका एक सिलसिला चलता है अपने क्लाइंट के साथ। मैं अगर तेसर टाउन की बात करता हूं तो तेसर टाउन जो है पुराना स्कीम है, लेकिन अथेंटिक है, रिलायबल है, ठीक है, गवर्नमेंट की जगह है। अब हर बंदा कहता है, अब होता ये कि एक तेसर टाउन में छोटी इन्वेस्टमेंट, देखिए छोटी इन्वेस्टमेंट पे जो है अगर लोग आना चाहते हैं तेसर टाउन में, तो तेसर टाउन मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि 2018 से 2020 के दरमियान बहुत पीक पे चला गया था, यानी कि वहां पर 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3.5 लाख का प्लॉट जो था वो तकरीबन 5-5.5 लाख पे क्रॉस कर गया था। आप अगर दिलाएंगे तो प्राइस क्या होंगे इस वक्त? देखिए प्राइस की मैं इस वक्त, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन आपको पता है ओवरऑल, ठीक है, बैरिया टाउन जहाँ पे माइनस पे चला गया, तो बहुत सारी जगहों में जो है ना रेट जो है ना वो पीछे की तरफ आए। तेसर टाउन अब भी चाहे वो फेज 1 हो, फेज 1 को पोजीशन मिल गया है, आप प्लॉट ले 5.5 लाख, 3.5 लाख में भी, 4.5 लाख में भी प्लॉट मिल जाएगा आपको। वापस आते हैं, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के से वापस आएंगे तो बिलाल भाई से हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, उसको कंटिन्यू करेंगे जो तेसर टाउन के हवाले से। वेलकम बैक प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑनलाइन में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मेहमानों से जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, एडवाइज़र हैं, और ख़ास तौर पे आज छोटी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब अपना बिलाल साहब से, बिलाल उमर साहब से हम जानना चाह रहे थे कि छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए। देखिए छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है तेसर टाउन, मेरे हिसाब से हर बंदे की अपनी नज़र होती है कि अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो 3.5 लाख का भी प्लॉट आपको मिल जाता है, 4.5 लाख का भी मिल जाता है। अगर आपका बजट 10 लाख में है तो आपको 10 लाख का भी प्लॉट मिल जाएगा। डेवलपमेंट का काम का क्या, देखिए अनफॉर्चुनेटली जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है
काश अगर वहाँ पे पहले आज से 10 साल 8 साल पहले वहाँ पे डेवलपमेंट, चलो 8 साल को भी छोड़ दें, 5 साल पहले भी अगर वहाँ पे डेवलपमेंट में काम करते तो मेरे ख्याल पे आप जो आबाद हो जाता, क्योंकि उसके सराउंडिंग अगर मेमार है, गुलशन मेमार है, गार्डन सिटी है, बहुत सारे सोसाइटीज हैं, वो सब आबाद हो गए। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद, लाखों लोग आबाद हो सकते थे अगर वहाँ पे पानी, बिजली, गैस, सिक्योरिटी फराम कर दी जाए। आज भी इनमें से कुछ चीजें भी फराम कर दी जाए तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि तेसर टाउन खुद एक छोटा सा शहर है, मिनी शहर आप उसको कह सकते हैं। उसकी वजह ये कि अगर मैं आपको एक सेक्टर, बिल्डर कहाँ से कहाँ पहुंच गए जिन्होंने सही काम किया वो, और तेसर टाउन के बेचारे लेके अभी तक बैठे हुए, जिन्होंने 8-10 लाख रुपए के प्लॉट लिए यही प्राइवेट सोसाइटी में डूबे भी हैं। डिवाइड देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ कि जहां पर करप्शन होती है वहां पर ये मामलात होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मसला है कि अगर डिपार्टमेंट चाहे तो सर इसको 1 साल के अंदर जो है ना लोगों को पोजीशन तो मिला हुआ, इसमें देखिए बहुत सारे जो अलॉटीज है उसका भी कसूर है, ठीक है। आपको पता है कि मेरे सेक्टर में या जिस सेक्टर में आपको प्लॉट पोजीशन मिल गया है तो आप पोजीशन लेके आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपने 10 साल 20 साल 25 साल इंतजार किया, काफी इनफ है। अगर आपने अपने नाम पे वो प्लॉट किया, अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर करवा दें और उसके पोजीशन लेके वहां पे कंस्ट्रक्शन कर लें। बुनियादी सहूलियात आपको मिलेंगी, हर हाल मिलेंगी जब आप वहां पर बनाएंगे कुछ। वहां पर देखिए इस वक्त तकरीबन फेज 1 में हर सेक्टर में गिनती के प्लॉट बन गए। अच्छा, फेज 1 प्राइसेस बता दें बिलाल साहब। देखिए फेज 1 जो है सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से, बल्कि लोग ज्यादातर पसंद भी करते फेज 1। एक तो ये बिल्कुल नॉर्दर्न बाईपास से बिल्कुल लबे रोड पे, ठीक है। और इसमें सबसे जो अच्छा हॉट सेक्टर होता है वो है 79 सेक्टर में इस वक्त रेट बहुत नीचे है। अगर आपके पास 10 लाख का बजट है तो आप 79 के अंदर 80 गज का प्लॉट ले सकते, ठीक है। अथेंटिक रिलायबल अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दे, पोजीशन ले और अगले दिन आप घर बना दे, ठीक है। इस वक्त आबादी वहां पर नहीं है, आप घर बनाएंगे आबादी भी आ जाएगी सर। वहां तेसर टाउन के में जगहों पे बंद भी रहे वो 79 गालिबन। मैंने आपको बताया ना कि हर सेक्टर में 79, 80, 81, 72, 73 बहुत सारे सेक्टर में आपको बता सकता हूं कि वहां पर जो है वो 10-5 घर बन गए, ठीक है। और ये कौन कर रहे? वहां की मार्केट कर रही है, वहां का रियल एस्टेट कर रहा है, ठीक है। मुझे अभी भी याद है कि मतलब 3-4 साल 5 साल पुरानी बात है, वहां पर 1-2 स्टेट की दुकानें होती थी, ऑफिसेज होते थे, वो भी कभी बंद कभी खुले हुए होते थे। लेकिन अगर आप अभी जाते तो मेन शाहराह तेसर के ऊपर बेशुमार स्टेट वाले खुल गए, मुख्तलिफ वहां पे एसोसिएशन बनी है, बड़ा अच्छा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। वहां प्राइसेस बता रहे थे आप जरा, मैं प्राइसेस की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास देखिए वहां पे कैटेगरी 80 गज है, 120 गज है, ज्यादा लोगों की डिमांड छोटी कैटेगरी की होती है। तो अगर आपके पास 7.5 लाख भी है तो आप फेज 1 के अंदर इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ 7.5 लाख का प्लॉट था, वो एक टाइम जो मार्केट अच्छी थी उस टाइम वो प्लॉट 13 लाख 15 लाख 16 लाख में था। अब आपको 7.5 लाख से 10 लाख 11 लाख तक मिल जाएगा। तो वी कैन से दिस इज द बाइंग टाइम एक्चुअली। बिल्कुल बेस्ट टाइम है सर। देखिए इन्वेस्टर वहां पर खेल रहे। मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि डिफेंस के जो रियल एस्टेट के जो लोग हैं वो भी तेसर टाउन के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, ट्रेडिंग कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब हालात ठीक थे इमरान खान के टाइम पे, तो वहां पर एक्चुअली होता ये था कि फेज 1 में माजरा चाहता हूँ कौन कौन से फेज आते हैं? देखिए उसमें तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तकरीबन 9 से 10 जो है ना 11 सेक्टर है, ठीक है। एक सेक्टर तकरीबन सर 150, 200, 250 और 300 एकड़ पे मुश्तमिल है। आप खुद सोचिए कि कोई भी सोसाइटी, प्राइवेट सोसाइटी बनती है, उनके पास भी 50 एकड़ 100 एकड़ की जमीन होती है, वो उसके अंदर जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तेसर टाउन का एक सेक्टर जो छोटा सेक्टर होता है वो सर 150 से ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमारे जो नाजरीन है वो अगर मैप देखिए एमडीए की साइट पे जाए, वहां पे बहुत सारी मालूमात आपको मिल जाएंगी। ये मैं फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। और वहां पर आप प्लॉट लें और आप पोजीशन ले लें। मैं आपको एक आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह लोगों को मैसेज भी दूंगा, एक न्यूज़ है बल्कि, कि इसी महीने रिसेंटली वहां पर फेज 2 का जो सेक्टर होता था 95, उसको भी पोजीशन मेरे ख्याल पे दे दिया है। तो लोग वहां पर भी बना रहे हैं। फेज 2 की तरफ भी अब पोजीशन मिलना शुरू हो गया है। बिजली आ गई है 78, जो कि एक लाखानी बिल्डर है, उसका एक प्रोजेक्ट बन रहा है। सर तेसर टाउन मुझे यूं लगता है कि प्राइवेट बिल्डर ले लेंगे और आम आदमी जिसकी ख्वाहिश है कि मैं अपना घर बनाऊं और कम पैसों में घर बनाऊं और किराए के झंझट से निकलूं, मेरे ख्याल पे वो इसी के इंतजार में कि प्राइवेट बिल्डर जाके वहां पर अपने मामलात शुरू कर दें। सस्ती प्रॉपर्टी, आखिरी में दो जुमलों में जवाब दिएगा कि सस्ती प्रॉपर्टी
कहाँ कहाँ हो सकती है? 2 जुमलों में, टाइम खत्म हो रहा है। सस्ती प्रॉपर्टी सबसे अच्छी बात, मैं एक बात कहूंगा, बिल्डर लोगों की नजर जहाँ रिहाइश भी वही कर अच्छा सकते हैं, है। मतलब बना जी, सकते हैं। ये मलिर मेमनगोट की तरफ है, जहाँ आबादी बढ़ रही तेजी से ज्यादा, लोग एयरपोर्ट से करीब लेना चाहते हैं, लोग कराची एयरपोर्ट से घर अपना बनाना चाहते हैं करीब करीब। आपका ये मलिर मेमनगोट वगैरह के जो करीब एरियाज करीब करीब है, आप आगे चले बिल्कुल जाएं, एयरपोर्ट से आगे चले जाएं, मॉडल कॉलोनी से आगे चले जाएं, मलिर से आगे चले जाएं, सौदाबाद है आपका खोखरा पार है आपका, बहुत सारा आबाद हो गया अब तो, बहुत सस्ते सस्ते मकान है। इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। जी बिलाल साहब। देखिए, सस्ती प्रॉपर्टी अगर इस वक्त कोई लेता है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हालात भी थोड़े से मईशत के अगर देखे जाए तो ओवरऑल हर बंदे के हालात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की ख्वाहिश है तो वो इस टाइम से फ़ायदा ले, इस टाइम को कैश करें। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो इस टाइम के लिए दुआएं करते थे एक टाइम में, अब तो कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया है, लेकिन वो चाहते थे कि मंदी आ जाए और ऐसा टाइम आए हम पैसा लगाए, 10-5 लाख कम में चीज़ ले और अच्छी मार्केट में बेच दें। तो मेरे ख्याल दिस द बेस्ट टाइम, आप इसको अवेल करें, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों की ख्वाहिश है, तो ऑप्शन तो बहुत सारे मैं आपको बता सकता हूँ। जी आबिद साहब क्या कहते हैं? हाँ, इस वक्त 2 ऑप्शन हैं। एक नॉर्दर्न बाईपास के अतराफ में सोसाइटीज़ बन रही हैं और उसमें जैसे तेसर डॉन भी है, आगे जाके और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने सस्ते प्लॉट अनाउंस किए हुए हैं, उसमें भी आप लेके अपना घर बना सकते हैं। और आजकल तो बड़ी ये सहूलत आ गई कि आप सोलर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, लाइट की जगह, गैस की जगह आप सिलेंडर यूज। आप क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट तो इसमें एक्सपर्ट हैं, मैं जानना चाहूंगा 10 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी सोसाइटी जिसको आप रेकमेंड करते हैं? इसमें मोहम्मद बिन कासिम, अभी आपसे थोड़ा सा बता दूं कि वो बिल्कुल गुलशन मेमार के सेक्टर वाई की बैक साइड पे है, ड्रीम वर्ल्ड भी, चैपल अपटाउन भी इसके साथ है। इसके अंदर सल्फिया सोसाइटी में इस वक्त प्लॉट जो है वो तकरीबन 35 से 40 लाख का है, 120 गज। अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की तरफ आते हैं तो वहाँ 20, 22, 25 लाख का प्लॉट मिल जाता है। क्लियर सोसाइटी भी क्लियर है। असल चीज तो सबसे बड़ी चीज है कि क्लियर होना चाहिए। पोजीशन अब तो मिल रही है, पोजीशन वहाँ आज लें और कल घर बनाए, तो एक छोटी इन्वेस्टमेंट इसमें आप फौरन। ये प्राइस वहाँ पे किस प्राइस में आ रहे हैं इस वक्त? इस वक्त तकरीबन 22, 24, 25 लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे प्लॉट। अगर फिर सरजानी से थोड़ा सा आगे चले जाएं तो वो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आपको सस्ते प्लॉट मिलते हैं, आबादी के करीब भी है, तो छोटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो जगह है। तीसरी M9 पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कमांडर सिटी वालों ने भी अपना एक सिलसिला रखा हुआ है कि भाई वहाँ शटल सर्विस दे रहे हैं, तो कम बजट वाले वहाँ भी जाते हैं। बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर करना चाह रहे हैं 2-4 साल के, तो बेनसान है, वो हैदराबाद के पास भी उनके प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उनको भी। तो इस तरह की छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग हमसे रब्ता करते हैं वो M9 को फोकस करते हैं, नॉर्दर्न बाईपास को फोकस करते हैं, फिर लिंक रोड जो मैंने आपको बताया कि जहाँ 22 यूनिवर्सिटियों के कैंपस हैं, बैतुल इस्लाम मदरसा भी है, तो उस एरिया को वो फोकस करें कि मुस्तकबिल में जहाँ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। मुझे एक नौजवान तालिब इल्म ने ये गाइड किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके फादर ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जहाँ यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे गुलिस्तान जौहर में, गुलशन में, तो आज वहाँ की रेट आप अंदाज़ा कर लें। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, मुझे उनसे यही कहना है कि ऐसी जगहों पर जहाँ यूनिवर्सिटी नज़दीक हो ज़रूर इन्वेस्टमेंट किया करें कि मुस्तकबिल में वहाँ लोगों ने अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना है, क़यामत तक लोग पढ़ते रहेंगे। तो ऐसी जगह ज़रूर। मेमनकोट की तरफ भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, जो क्या उनके प्राइसेस हैं और नाम भी बता दें। मुख्तलिफ हैं। फलक नाज आपका है, ये तो कैश पर है, 40 से 45 लाख रुपए का 120 गज का प्लॉट है। इसके सामने बिल्कुल अलीजे है, वो भी लीज प्रोजेक्ट है। मेहरान गार्डन और अलीजे, उनका नाम चेंज हो गया था। ये मेहरान का और अलीजे में क्या मसला है? असल में मेहरान गार्डन मसला नहीं है, ये असल में पहले किसी और के हाथ में था। ये मेहरान गार्डन के नाम से थी सोसाइटी, फिर ये अलीजे नाम चेंज हुआ। जो अलीजे नाम चेंज हुआ, जो ये फाइल खरीदता, लोगों को नहीं पता इसके बारे में। मैं अलीजे गार्डन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये लीज प्रोजेक्ट है असल में। जो ये मेहरान गार्डन की जो फाइल लेगा ना, वो लीज होगी, और जो अलीजे गार्डन की लेगा फाइल, वो बिल्डर फाइल है वो एक ही। मेहरान गार्डन में हट गया, वो अलीजे गार्डन का बोर्ड लग गया, लेकिन लोग अलीजे गार्डन की ले लेते हैं, लेकिन बिल्डर ट्रांसफर है। बिल्डर ट्रांसफर पे लोग ज़्यादातर नहीं जाते हैं, ज़्यादातर बोलते लोग अपने रिहाइश के लिए। नाज़रीन को हम ये बात बताते चलें कि दरअसल में 2 तरह की अक़साम होती है, एक लीज और एक बिल्डर प्रॉपर्टी होती है। जो बिल्डर नए प्रोजेक्ट बना रहा होता है, हाई राइज हो या प्लॉटिंग हो, फिर एक वक्त आता है जब उसको लीज मिल जाती है। लीज का मतलब है फिर जो गवर्नमेंट के खाते में आ जाता है, गवर्नमेंट उसकी सिक्योरिटी मिल जाती है, तो जो लीज हो जाता है उस पर ज़्यादा एतबार भी होता है। तो फिर अगर इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं ना, तो साइमा मिड टाउन पे जाते हैं लोग। अगर इंस्टॉलमेंट पे साइमा, क्योंकि लोगों की नज़र में बिल्डर वो अच्छा है जो काम करके दे। नहीं, और फलकनाज के और इन लोगों के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे? जो फलकनाज है, यहाँ सना हेविन है, यहाँ पे साइमा है,
मेमन गोट में अच्छा, इस तरफ जो है ये फलकनाज के जैसे ये अलीजे गार्डन में इनके प्राइसेस क्या है वहाँ पर? अलीजे गार्डन का प्लॉट कम से कम भी 120 गज का प्लॉट 50 से 52 लाख रुपए का है, 120 गज का प्लॉट। और फलकनाज का भी सेम यही रेट है, 45 से 50। लोकेशन डिपेंड करती है इसमें, लोकेशन डिपेंड। बिल्डर ट्रांसफ़र ये दे रहा है फलकनाज, लीज 50% आबादी पे देगा। और बिजली गैस पानी, लोग ज़्यादातर मुझसे सवाल करते हैं हाफिज साहब ये बताएं, फलकनाज में बिजली जो बिल्डर जनरेटर के ज़रिए प्रोवाइड कर रहा है, और गैस सेक्टर 3, 1, 2, 3, 4 में दे दी है इसने, और सेक्टर N में गैस नहीं दी है। वो अभी इंशाल्लाह 6-8 महीने के बाद है, ऑप्शन हो जाएगा गैस का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमारे प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स एक्सपर्ट्स बैठे थे। इन्होंने काफ़ी ऐसी नॉलेज दी है जो कि आपके फ़ायदेमंद हो सकती है, और साथ साथ आपको रेंज भी बताई कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट इस प्राइस में भी आजकल मिल सकती है। मेहमानों के नंबर भी हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और आप इनसे मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं, मशवरा भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं उसके हवाले से भी इनसे आप बात कर सकते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह मालूमात का, और इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन, जहाँ पे मुसलमानों के क़त्ल आम नस्ल कुशी हो रही है, और मैं रूस के एक सदर का जो है वज़ीर आज़म का मैं बयान देख रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे हैरत होती है, अफसोस होता है, एक बच्चों का ऑपरेशन बग़ैर बेहोश किए हो रहा है। सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। आप सोच सकते हैं कि ऑपरेशन किसी बड़े का भी अगर सोच नहीं सकता कि वो किस तकलीफ़ होती है जब वो ऑपरेशन हो रहा होता है, तो ये एक इंतहा है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनके जुल्म से उनको आज़ादी अता फरमाए। दोस्तों, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इंतखाब आलम सूरी को, मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।